भाजपा विधायक राम कदम ने अजित पवार के विमान हादसे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय राउत सुबह शाम बेबुनियाद बयान देते हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। राम कदम ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इस घटना की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि इस दुखद घटना को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। राम कदम ने कहा कि ये समय संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाने का है, न कि आरोप प्रत्यारोप करने का। देखिए, उबाटा के नेता संजय राउत सुबह शाम उटपटांग बातें करते रहते हैं। उनको पता होना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस विषय की जांच हो इस प्रकार की मांग की और केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, डीजीसी है, सिविल एविएशन मंत्रालय, इसकी जांच कर रहा है। जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। पर सभी राजनीतिक दल और राजनेता इस बात की सावधानी बरतें। एक दुखद घटना है, उसके परिवार पर, कार्यकर्ताओं पर, उनको चाहने वालों पर क्या बीती होगी, उसकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए ओछे राजनीति का ये हिस्सा न बने, इसकी सावधानी सभी नेताओं को और राजनीतिक दलों को रखने की आवश्यकता है। भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बिना ठोस तथ्यों के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में बोलते समय तथ्यों और जिम्मेदारी का ध्यान रखना जरूरी है। त्रिपाठी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन भाषा और मर्यादा का पालन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और बेबुनियाद आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हैं। ये प्रिविलेज मोशन की बात चल रही एकदम सही है। कल कई लोगों ने उठ के बताया कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो एकदम गलत थी। उसमें कोई तथ्य नहीं था। जब तथ्य की पुष्टि के लिए आवेदन किया गया तो बोला मेरे पास हाथ में लिखा हुआ है। हाथ में लिखे हुए से नहीं होना पड़ेगा, आपको लिखित प्रमाणित देना पड़ेगा कि आपने कैसे नाम उठाया, कैसे लोग उनका नाम किसी एक फाइल से संलग्न किया। इसके लिए पूरी जनता आपसे चाह रही है और आप झूठ फरेब का जो जाल फैला रहे हैं सदन में और सदन को स्थगित करने की जो जालसा कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई किताब को लेके आए जो कभी थी ही नहीं, इस प्रकार का झूठ लेके आ रहे हैं। कल ऐसा तथ्य अब दिया जो कभी है ही नहीं। तो मैं समझता हूं जनता इसको देख रही है और इसके विरोध में आपको आगे आने वाले समय में सबक सिखाएगी। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र देश का सबसे साफ और हरित क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चहल ने कहा कि स्वच्छता, हरियाली और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिल्ली का ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस हो रहा है। चहल ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल शहर का निर्माण संभव हुआ है। उन्होंने इसे सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम बताया। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से जो विकसित भारत की, विकसित दिल्ली, विकसित एनडीएमसी, और हमें गर्व होता है कि हम देश का सबसे स्वच्छ और सबसे हरित क्षेत्र हैं। उसी में आज नेहरू पार्क में ईपीडीएम, जिसको सिंथेटिक ट्रैक भी हम कहते हैं, जो नेहरू पार्क दिल्ली की एक शान और पहचान है, उसमें उसके जो रिपेयर वर्क और उसके जो ओवरऑल लंबा समय हो गया उसको बने हुए, तो उसका एक आज पुनः उसके इनॉग्रेशन किया गया है। और क्योंकि हजारों लोग यहाँ डेली मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, फिट इंडिया की मुहिम को सक्सेसफुल करते हैं, तो हमारे सुप्रीम इंजीनियर राजशेखर जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर अब्बास जी और तमाम पूरी टीम ने साथ मिलकर पार्क को मेंटेन करना, चाहे एक एक चीज़ को इसको केयर करना। आने वाले दिनों में यहाँ की अपग्रेडेशन के और भी हमारे प्लान है। हम यहाँ मिस्ट भी लगाने जा रहे हैं, लाइटिंग को भी एनहेंस कर रहे हैं और इसी नेहरू पार्क में आने वाले दिनों में एक स्कल्पचर पार्क का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि सैलानियों के लिए वॉक के साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम हो, ओपन सीजन आर्ट गैलरी भी है। तो नेहरू पार्क देश का सबसे अच्छा पार्क है और अच्छा बने, इसके लिए टीम एनडीएमसी काम कर रही है। भाजपा सांसद रवि किशन ने उत्तर प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और शानदार बताया। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले जिन समस्याओं में
उलझा था वहां से निकलकर अब तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकास कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। रवि किशन ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने विकास पर ध्यान दिया है, न कि केवल विवादों पर। ऐतिहासिक बजट, शानदार 9 लाख करोड़ कहां से कहां पहुंच गया। सब लोग मंदिर और ये और बुलडोजर में उलझा के रखे थे। वहां पे महाराज जी ने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बन चुका है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, चेन्नई के बाद आज उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊंचाई पर आ गया और बहुत बहुत साधुवाद। ऐतिहासिक बजट, गरीब लोग इतने खुश हैं, कोई भार नहीं आया और हर तरीके से कई मेडिकल कॉलेजेस, कई बेटियों को जो पढ़ने में स्कूटी से लेके 1 लाख रुपया गरीब बच्ची की शादी के लिए बहुत शानदार बजट दिया है। खन्ना साहब को, महाराज जी को दिल से साधुवाद। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अक्सर बिना तथ्यों की जांच किए बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कई बार विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करते हैं। सुमन ने कहा कि इस तरह के बयान देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। सुमन ने कहा कि देशहित सर्वोपरि होना चाहिए और राजनीतिक लाभ के लिए गलत संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से तथ्य आधारित राजनीति करने की अपील की। अब देखिए, राहुल गांधी जी तो इसी तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जी को तथ्यों पर के बारे में पता नहीं है, क्या सच है क्या गलत है उनको पता नहीं है, और वो उलूल जुलूल बात करते हैं। विदेशी मंच पर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बात करते हैं, और यहाँ भी आते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। अब जिस ट्रेड डील की वो बात कर रहे हैं, पहले तो आप सैंक्शन की बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ है। आप ट्रम्प के बारे में बोल रहे हैं कि दोस्त हैं, फिर दुश्मन कैसे हो गए। जब ट्रेड हमारा सैंक्शन घटा तब उनको अब खराब लगने लगा। तो हमको लगता है कि भारत विरोधी है, भारत में रह करके भारत विरोधी है। हमारा देश ही सहिष्णु है, टॉलरेंस नीति अपनाता है, कैसे लोगों को भी एक्सेप्ट करती है हमारी जनता। लेकिन जिस तरह से वो चल रहे हैं जिन रास्तों पर, कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी कहती है और आजादी की पार्टी कहती है, आने वाला समय में भी कांग्रेस का भी नामो निशान, जिस तरह तेजस्वी यादव जी का हर्ष होगा उसी तरह से कांग्रेस का भी होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसके पास विकास के मुद्दों के बजाय केवल धार्मिक और नाम बदलने की राजनीति है। उन्होंने कहा कि मंदिर गिराने, स्टेशन और सड़कों के नाम बदलने के अलावा सरकार के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। हुदा ने आरोप लगाया कि सरकार समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता विकास, रोजगार और शिक्षा चाहती है, न कि सांप्रदायिक तनाव। उन्होंने सरकार से वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की। इसके पास है क्या? इसके अलावा कुछ है? सरकार के पास इसके अलावा कुछ है? मंदिर को गिरा दो, स्टेशन का नाम बदल दो, रोड का नाम बदल दो, यही है इनके पास। हिंदू मुस्लिम करवा दो, हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दो। और मॉब लिंचिंग हो रहा है। जो लोग मॉब लिंचिंग करता है वो अगर जेल में जाता है तो उनका स्वागत में सैकड़ों लोग उनको जाकर के फूल और माला पहनाता है। यही तो है अभी देश में। इनको विकास नज़र नहीं आ रहा है। इनको न विकास नज़र आ रहा है, न यहाँ का बेरोजगारी नज़र आ रहा है, न किसानों की आय को दोगुना की बात करके जो गद्दी पर गए थे, सत्ता पर गए थे, इनको वो भी याद नहीं आ रहा है। सब कुछ ये भूल चुके हैं। अब भूल करके सिर्फ याद है उनको मंदिर और मस्जिद। मस्जिद जहाँ पर है उसको गिरा दो, रोड का नाम बदल दो, बस यही तो है इनके पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने राज्य के बजट को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के जीवन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। राठौर ने कहा कि सड़कों के विकास, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। उन्होंने इसे संतुलित और विकास केंद्रित बजट बताया। देखिए, बजट राजस्थान का बहुत अच्छा बजट दिया है। जनहित को ध्यान में रखा गया है। आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से मजबूत बने उसकी चिंता की गई है। सड़कें सुदृढ़ हो ये व्यवस्था की गई है। कई स्थानों पर स्कूल्स बहुत अच्छे बने हैं। आधुनिक सुविधा युक्त विद्यालय बने हैं। विद्यालयों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। किसान को ऋण देना, ये प्रावधान उसमें किया है। किसान की फसल अच्छी बने, ड्रोन की व्यवस्था से अपना
छिड़काव कर सके, ये सारी व्यवस्थाएं की है बजट में। जो बजट है वो तोड़ बजट है, मिला-जुला बजट है, अच्छा बजट नहीं है। बहुत अच्छा बजट है, वो समझने का नजरिया अलग अलग होता है, जिसमें आधारभूत संरचनाएं तैयार होगी। ये बहुत बजट है जिससे कल का नौजवान वो भी और अपने पैरों पर खड़ा होगा, और बहुत लाभकारी बजट है। संजय राउत ने अजित पवार के हादसे की जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन लोगों के मन में संदेह है। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य और देश की पुलिस मशीनरी तथा केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के प्रभाव में हैं, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए। बात ऐसी है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस एक्सीडेंट या षड्यंत्र का जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सभी पूरे देश की और राज्य की पुलिस यंत्रणा, सीबीआई, आईबी, ये भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में है, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? आज लोगों के मन में इतना संशय है ये एक्सीडेंट के बारे में, क्या ये एक्सीडेंट है या और कुछ हो गया है यहाँ, उस बारे में रोहित पवार ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उनके पवार फैमिली का एक महत्वपूर्ण सदस्य जो एमएलए है, उसने तो कल प्रेजेंटेशन दिया है कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ, और ये हादसा कम और एक कुछ उसके पीछे षड्यंत्र है, इस प्रकार के एविडेंस सामने लाए। तो उस बारे में देश के गृह मंत्री ने सोचना चाहिए, और पवार फैमिली जो खास करके डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटे ने जो कल पीएम से मिले हैं या होम मिनिस्टर से मिले हैं, ये मांग करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अब अराजक व्यवहार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पूनावाला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान जरूरी है और ऐसी घटनाएं संसदीय परंपरा के खिलाफ हैं। ये वीडियो प्रमाण है कि कांग्रेस आज गांधीवादी नहीं, अराजकतावादी और गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। पहले भी हमने देखा कि कैसे 2 वीडियो के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित हमला प्रधानमंत्री जी पर करना चाहती थी सदन के भीतर, और अब स्पीकर के चेंबर में जो वीडियो कांग्रेस ने ही संभवतः लिया है, इल्लीगली लिया है, उसमें दिखाई दे रहा है साफ कि कांग्रेस के सांसद किस प्रकार से गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, स्पीकर को उंगली दिखा रहे हैं। मतलब कि राहुल गांधी एक तो झूठ बोलते हैं नरवणे जी की किताब पर, वो अनपब्लिश निकलती है, नरवणे जी खुद मानते हैं, तो अपने झूठ से भागने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए धमकी और फतवा दिया जाता है, स्पीकर को इम्पीचमेंट की धमकी देते हैं और किस प्रकार से चेंबर में घुसकर गालियां देते हैं। ये अपने परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर समझते हैं। ये एंटाइटल्ड और इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है, और इनकी पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड एनार्की की वजह से आज लोगों को इनमें नो कॉन्फिडेंस है, तो ये हर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हुए नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। तरुण चुग ने कहा कि विपक्ष लगातार गलत आंकड़े पेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में करीब 26 लाख टन सेब की खपत होती है, जबकि उत्पादन 21 लाख टन है और शेष आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि 50 ग्राम से कम वजन वाले सेब विदेश से आयात नहीं होते। चुग ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। ऐसा है कि लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे। लगभग 26 लाख टन देश के अंदर सेब की खपत है। देश सभी सोर्सेज से 21 लाख टन पैदा करता है। 5 लाख टन हर साल विदेश से आता है, और ये जो विदेश से आता है इसकी 12 के 50 रुपए किलो से नीचे का सेब भारत में नहीं आ सकता। अब नए समझौते में 1 लाख टन अमेरिका से आएगा, जो उसी 5 लाख टन में से होगा। और यहां हमने सुरक्षा कवच देने के लिए सेब के मूल्य को 50 रुपए की बजाय अमेरिका को 80 रुपए कोट किया कि 80 रुपए से नीचे का सेब वो यहां नहीं बेच सकता। और 80 रुपए किलो का सेब जब आएगा तो वो लगभग 100-125 रुपए किलो भारत में पहुंचेगा टैक्सेस लगाकर, और मार्केट में पहुंचते वो 150-200 रुपए तक पहुंचेगा। तो इसलिए भारत के व्यापारियों को, भारत के किसानों को, भारत के पशुपालकों को एक सुरक्षा कवच दिया गया है। पता नहीं क्यों और किस मनगढ़ंत बातों से वो जम्मू कश्मीर के और भारत के सेब विक्रेताओं के मन में झूठा भय पैदा कर रहे हैं। ये हड़कंप मचाकर किसानों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका हिडन एजेंडा है किसानों को नुकसान पहुंचाने का।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री का हर बयान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे सदन के नेता हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का असर व्यापक होता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन के नेता को संतुलित और जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अन्य सदस्य उनसे सीखते हैं। सवाल है कि प्रदेश का मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के का जो बयान होता है, जो शब्द का प्रयोग होता है, वो निंदनीय है। और मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं और सदन के नेता को से सब सीखता है और शब्द बढ़िया से नहीं बोलेंगे तो उनके पीछे चलने वाले सब तो वही शब्द बोलेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को अपने शब्दों का चयन तरीके से करना चाहिए और मर्यादा पूर्वक बात करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।